चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। गुड इवनिंग सभी को। चलिए गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले एक और जानकारी दे दूं, बिहार पैरामेडिकल हो, झारखंड पैरामेडिकल या झारखंड बीएससी नर्सिंग या जीएनएम एएनएम 2024, ठीक है। अगर आप इनका क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, बेसिकली झारखंड का ही है क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही पढ़ाए जाएंगे हमारे बैच में, तो उनके लिए जो है क्रैश कोर्स आया हुआ जिसमें डेली लाइव क्लास है आपको विथ रिकॉर्डिंग, ठीक है। हमारी क्रैश कोर्स 1 मई से स्टार्ट हो गई है, तो जो भी क्लास आपको छूटेगी उनकी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स प्लस में नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं। क्लास नोट्स जो क्लास होगी लाइव जो पहले हुई है उनकी भी मिल जाएगी, आगे जो होगी उनकी भी मिलेगी। वीकली टेस्ट यानी संडे संडे टेस्ट होगी, और क्वेश्चन सेट जैसे कि अभी हम यूट्यूब पर क्वेश्चन करवा रहे हैं और एप्लीकेशन में भी हमने क्वेश्चन करवा चुका है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स अभी खत्म हुई है फिजिक्स के, ठीक है, हिट जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उनका हमने एप्लीकेशन में भी क्वेश्चंस करवाया और कुछ क्वेश्चंस यूट्यूब पर भी करवाने जा रहे हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब आपको मिल रही है। 599 फी है, बट अभी ऑफर में आपको 499 या इससे कम में भी मिल सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जानकारी ले सकते हैं क्योंकि ऑफर आते रहती है, ठीक है। चले तो क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा है, तो पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो किस पर निर्भर करता है। वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर, या उसमें ऊष्मा की मात्रा यानी कि वो दोनों वस्तु में जो हीट रहेगा उस पर, या उसके तापांतर पर, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। चलो मास पर, मास वाले सबके सब गलत है ना, मास वाले सबके सब गलत। बिल्कुल सही, सी वाले बिल्कुल सही है। ऑन देयर टेम्परेचर डिफरेंस, हमने बताया था आप लोगों को पेड कोर्स में, ठीक है, कि हमें ठंडा में ठंडा क्यों लगती है, हमें ठंडा के टाइम में ठंडा क्यों लगती है, ठीक है। ये है मेन, और मान लो एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। कितना कितना फ़ारेनहाइट में, 98.6 में, ठीक है, फ़ारेनहाइट में ले तो मेरे से हमारे आपके शरीर का फिक्स है, बट वातावरण का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, घटते बढ़ते रहता है। क्या होते रहता है, घटते बढ़ते रहता है, ठीक है। तो जब हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम हो जाती है तो क्या होता है, हमें ठंडा लगती है, और जब हमारे शरीर के टेम्परेचर से वातावरण का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तब हमें गर्मी लगती है। तो दो वस्तुओं में हीट का जो ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है, दो वस्तुओं की हीट में जो चेंजेस रहती है उसके कारण, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उनके तापांतर के कारण, ठीक है। ताप में अंतर को तापांतर बोलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। द टेम्परेचर ऑफ द आइस मिक्सचर इज 240 केल्विन ऑन द केल्विन स्केल, इट्स टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल। देखो केल्विन स्केल पर जो है एक आइस का टेम्परेचर जो है, आइस मिक्सचर का टेम्परेचर 240 केल्विन है, तो यही टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर कितना होगा, ठीक है। हिम मिश्रण, आइस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हिम मिश्रण बोलते हैं। जल्दी से बताओ। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेल्सियस में बोला ना तो सी वाला फॉर्मूला सेल्सियस बराबर लगा दीजिए। सेल्सियस बराबर मतलब क्या होता है, के माइनस 273, है ना, के माइनस 273। तो यहाँ पर केल्विन वाला दिया हुआ कितना, 240, और प्लस में, सॉरी माइनस में ना, माइनस में 273, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 33, माइनस में 33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल्सियस स्केल पर देखेंगे तो उसका कितना होगा वैल्यू सेल्सियस में, -33 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
छोटा छोटा सा सवाल रहेगा, नॉर्मल सा सवाल रहेगा, बस आपको फंसाने वाला सवाल रहेगा। तो इस चीज पर ध्यान रखना है कि हमें फंसना नहीं है ना। चलो अगला देखो, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 45 डिग्री फ़ारेनहाइट इन द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना डिग्री का है, कितना फ़ारेनहाइट का है, 45 फ़ारेनहाइट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ टू ऑब्जेक्ट देयर डिफरेंस इन सेल्सियस, सेल्सियस स्केल में उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है 45 फ़ारेनहाइट का है, तो सेल्सियस में कितना होगा, कौन बता सकते हो, फटाफट से बताओ। बता सकते हैं आप लोग, बिल्कुल बता सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या। हमने बताया था ना, फ़ारेनहाइट से जब सेल्सियस में निकालना हो तो क्या होगा, C इक्वल टू एफ माइनस 32 इंटू में 5/9। कोई समस्या है, नहीं है। तो चलो यहाँ पर f बराबर दिया हुआ है 45 माइनस 32 इंटू में 5/9। इधर अभी छेड़छाड़ नहीं करना है, पहले माइनस कर लो, माइनस कर लोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 और 1 इंटू में 5/9, मल्टीप्लाई कीजिए। या नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस अगर ये भी देखिए, और दूसरा एक ऐसा होता है जिसमें आपको ज्यादा परेशानी ना हो, ठीक है ना, वो कौन सा होगा, वो होगा डेल्टा C/5। इसी फॉर्मूला को किया गया है और कुछ भी ज्यादा नहीं है, डेल्टी F/9। ठीक है, इस फॉर्मूला को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीजों की एब्सेंसी है। ठीक है, इस फॉर्मूला से आपका इजिली बन जाएगा। और ये फॉर्मूला हमने बताया था कि कैसे ये फॉर्मूला प्रूव्ड हुआ था, इसको भी हमने किया था। ये कहाँ से फिर आ गया, कोई बात नहीं, जस्ट एक मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो फटाफट से वैल्यू रखते जाइए, डेल्टा C/5 इक्वल टू एफ का वैल्यू दिया हुआ फ़ारेनहाइट का 45/9। ठीक है, तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो हम कितना हो जाएगा, 9 5 जा, और यहाँ से डेल्टा C बराबर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट नहीं निकालना है कितना का अंतर आएगा, इसलिए जो है हमने ये फॉर्मूला का यूज किया। अगर एग्जैक्ट डाटा आ जाता तो फिर एग्जैक्ट वाला वो हम लोग फॉर्मूला यूज करते। 5 5 जा 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कभी कभी आप कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, उसका जो है रिजल्ट पे असर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग इतना 98.4 फ़ारेनहाइट, इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। यानी कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में आपको वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एग्जैक्ट दिया हुआ, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंपल सा वही फॉर्मूला अपनाएंगे जो पिछले बार हमने बोला था कि एग्जैक्ट वॉल्यूम वैल्यू जहां पर रहेगा वो आप करेंगे F माइनस 32 इंटू में 5/9। चलो फटाफट से बताओ इसका, फटाफट से। हाँ सर बता देंगे फटाफट से। यहाँ पर 98 रखेंगे, माइनस 32 करेंगे, इंटू में 5/9 अलग में रखे रहेंगे, और 98.4 है ना। हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 0.4, तो 0.4 तो पहले रख देंगे, और यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, और इधर 9 में से 3 गया तो 6, इंटू में 5/9। ठीक है,
इसको कट कुट के करेंगे तो कितना आ जाएगा, कट कुट करके देखेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी का होता है, याद रखना। हाँ, ए और सी दोनों सेम सेम है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं सेम नहीं है, यहाँ पर ये देखो, है ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो ये राइट आंसर मारेंगे। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दिस डिफरेंस इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको हमने बताया था, है ना, जल्दी से बताओ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, हम नहीं बता रहे हैं इसका आंसर क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हमने डिफाइन किया था। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को टी से दिखाते हैं, और इसमें क्या होता है 273 डिग्री, 273 और प्लस में जो टेम्परेचर रहता है सेल्सियस पर, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, जो आपका एब्सोल्यूट ये जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर वाला ऐड कर दीजिए, आगे आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो 273 और प्लस में 25 कितना आ जाएगा, 5 और 3 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 298 केल्विन, ठीक ना। क्लियर है, चलो चलो। और ध्यान रखना ये जो रहता है ना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है ना, वो केल्विन स्केल पर मेजर किया जाता है, ठीक ना। इसीलिए 273 हमने ऐड कर रहा है ना, हम लोग ऐड कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो सर केल्विन में कैसे आया, इसीलिए क्योंकि ये जो मेजर की जाती है वो केल्विन स्केल में मेजर की जाती है। क्लियर, चलो आगे देखो। देयर इज ए रेशियो बिटवीन द वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस थर्मामीटर के प्रत्येक कॉलम में मानों के बीच का अनुपात होता है। प्रत्येक कॉलम जो बनाइएगा, कॉलम बनाइएगा और उसमें वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते लिखिएगा, तो क्या हो जाएगा, कितना का डिफरेंस आएगा, समथिंग 5:9 का आएगा, है ना। ठीक, 5:9 का आएगा, इसको याद ही कर लीजिए। अगर हम वैसे दिखाए तो अगर हम मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट वाला के लिए x ले लीजिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए x ले लीजिए और डिग्री सेल्सियस के लिए y ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा 180x इक्वल टू 100y, और x एंड y का रेशियो देखें तो कितना आ जाएगा 100/180, और अगर हम कट करना चाहें कितना में कटेगा, पहले 1 0 हटा दीजिए, 5 दुए 10 और 9 दुए 18, 5/9। तो ये 5/9 जो हो गया आपका रेशियो हो गया। चलो आगे बढ़ते। द टेम्परेचर एट विच द वैल्यू ऑफ केल्विन टेम्परेचर इज डबल द वैल्यू ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर। कब जो है सेल्सियस टेम्परेचर से डबल हो जाता है केल्विन का वैल्यू, बताओ। चलो, वैसे केल्विन बराबर क्या होता है, C+273, ठीक है। डबल करना है ना, यानी कि K इक्वल टू 2C करना है, तो क्या हो जाएगा 2C इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब आपको ये करना है ना, डबल करना है ना, तो चलो, तो 2C इक्वल टू क्या हो जाएगा,
C प्लस में 273, ठीक है। तो 273 और यहाँ से C क्या आ जाएगा, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, बताओ बताओ, सिंपल है 273। समझ में आया, ये सवाल तो हम बताए हुए हैं। चलो नहीं समझ में आया तो होमवर्क में दे देते हैं थोड़ा सा दिमाग तो लगाओगे। चलो इसका हम आंसर नहीं बता रहे हैं, आप लोग बताना। मान लो मेरा आंसर दिया हुआ गलत था तो आप लोग को आंसर करना है ना। चलो आगे देखो, एक ही धातु के दो वस्तुओं की ऊष्मा की धारिता में इतना का अनुपात है, उनके द्रव्यमान का अनुपात होगा। जल्दी से बताओ, अगर इतना की धारिता का अनुपात इतना है तो उसके ऊष्मा के अनुपात में क्या अंतर आएगा। अभी हमने बताया था कुछ देर पहले, उसी हिसाब से बनाओगे, सेम टू सेम आ जाएगा उसी के हिसाब से। तो ये भी होमवर्क में दे दें। अच्छा होमवर्क में इसलिए देते हैं ना, बहुत बच्चे जो पेड कोर्स के नहीं होंगे वो सोच रहे होंगे सर जो हार्ड हार्ड सवाल होता है वो नहीं देता। एक्चुअल में ऐसा सवाल हम पेड कोर्स में बता चुके होते हैं, है ना, तो इसलिए हम नहीं देते, ऐसा सवाल हम बता चुके होते हैं, ठीक ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। अवस्था परिवर्तन के समय प्रदत्त गुप्त ऊष्मा के प्रभाव से the effect due to the effect of latent heat provided at the time of change of the state, क्या हो जाएगा। पदार्थ के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, द हीट रिक्वायर्ड टू हीट 1 ग्राम ऑफ वाटर 0 फ़ारेनहाइट टू 0 डिग्री सेल्सियस इज। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक 1 ग्राम वाटर को हीट करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, बताओ। लेटेंट हीट जिसको बोलते हैं, और ये तो हमने थ्योरी में ही लिखा था ना। लेटेंट हीट में 1 ग्राम जल को इतना डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए कितना लगेगा, याद आया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके थ्योरी में जो पढ़ाए थे उसका भी ये है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, और नहीं किए तो नेक्स्ट डे जो लेक्चर आएगी उसमें ये तीनों के तीनों होमवर्क का मैं सॉल्यूशन करूंगा। इसलिए आप लोगों को देता हूँ ना होमवर्क, ताकि थोड़ा सा तो लगाव रहे, ताकि वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोग करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलो आज फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं कुछ खास वजहों से, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। गुड इवनिंग, गुड नाइट।